दोस्तों, यूपीएससी की कट ऑफ के बाद अब आईएएस मेंस में किस तरह के मार्क्स आए थे लोगों के, उसके बारे में हम देखते हैं। तो पहली जो मार्कशीट हमारे सामने है वो है शशि प्रकाश सिंह की। ऑल इंडिया रैंक इनकी 75 रही है। और इनके बारे में हम देखते हैं। तो मार्कशीट में ऐसे में इनको मार्क्स मिला था 162, यानी कि 162। फर्स्ट पेपर में मार्क्स बहुत अच्छा मार्क्स था इनका, 118 नंबर। दूसरे पेपर में जो जीएस का होता है उसमें इनका 98 मार्क्स था। थर्ड पेपर जो था उसमें 95 मार्क्स आए थे। और फोर्थ पेपर जो है उसमें 116 नंबर आए थे, जो बहुत अच्छे नंबर हैं। फर्स्ट पेपर में आप 100 अबव जाते हैं, बहुत अच्छा है। और फोर्थ पेपर में भी कहा जाता है कि 110 के अबव आपका मार्क्स आना ही चाहिए। उसके बाद में सेकंड पेपर में जो है कुछ मार्क्स जो है लोगों के कम गए हैं, लेकिन कुछ लोग जो है 100 पहुंच गए। लेकिन 100 जो है ठीक एक स्कोर आया, 100 से ऊपर नहीं गया मार्क्स। जबकि पहले होता था कि सेकंड पेपर में गनीमत रहती थी कि अगर आपके 85 भी आ जाते हैं, 90 भी आ जाते तो भी अच्छा स्कोर है। लेकिन इस बार 100 आ गया है। मसली वैसे देखा जाए ऐसे में पिछली बार जो था हाईएस्ट मार्क्स जो था ऐसे में 151 जो था, टॉप था हाईएस्ट मार्क्स 2015 में। लेकिन 162 जो है, इसीलिए मैंने पहला मार्क्स इनका रखा है 162 नंबर इनको। एसए में जो मैंने मार्क्स अभी तक देखी हैं, इनमें मुझे हाईएस्ट जो है लगा है कि ये हाईएस्ट नंबर है 162 एसए में। शशि प्रकाश सिंह, ऑल इंडिया रैंक 75। इनका जो ऑप्शनल था वो ज्योग्राफी था। पहले पेपर में इनको 124 नंबर मिला है और दूसरे पेपर में 152 नंबर इनको मिला है। तो टोटल इनका ऐसे पहुंचा था 865। ठीक है, 179 इंटरव्यू मिला, तो टोटल इनका पहुंच गया 1044 नंबर। दूसरी मार्कशीट देखते हैं हम। तो इनका जो है सिलेक्शन नहीं हुआ है। जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है, मैं और इनका जो कि नीचे नॉट रिकमेंडेड लिखा हुआ है, उन लोगों का रोल नंबर और जो नाम है मैंने यहाँ जो है नहीं लिखा है। तो इनका जो है एसए में नंबर आया था 129 नंबर। ठीक है, और जीएस का जो पहला पेपर है उसमें इनका 95 मार्क्स है। सेकंड पेपर जो है देखिए इनका 166 ही रह गया केवल। और थर्ड पेपर में अच्छा नंबर है, 92 है। फोर्थ पेपर में जो है 94 है। हिस्ट्री में अच्छा मार्क्स है इनका, 136 फर्स्ट पेपर में आया है और 125 जो है सेकंड पेपर में आया है। जबकि मैं अभी आपको दिखाऊंगा कुछ ऐसी मार्कशीट हैं जो सेकंड पेपर, हिस्ट्री का जो सेकंड पेपर है उसमें मार्क्स जो है 160 एबव जो है चला गया। तो यहाँ पर इस साल हिस्ट्री में बहुत अच्छा नंबर आया है लोगों का, और इनका जो टोटल बना वो 737 है। और ये जो है कॉपी मतलब मार्कशीट है जो एक एसटी की है, इसीलिए इनको जो है इंटरव्यू कॉल भी हो गया होगा। तो 143 इनको इंटरव्यू मिला है, तो इनका ऐसे टोटल पहुंचा था 880। इसीलिए इनका सिलेक्शन नहीं हुआ, नॉट रिकमेंडेड है ये कॉपी। दूसरा जो हम देखें अवधेश मीणा की, तो इन्होंने एकदम इतिहास रच दिया है सिविल इंजीनियरिंग में। इनका जो है 213 नंबर आया है पहले पेपर में। सिविल इंजीनियरिंग के पहले पेपर में 213 नंबर है। और सिविल इंजीनियरिंग के सेकंड पेपर में जो है इनका 143, यानी कि 143 नंबर है, जो बहुत ज़्यादा हाईएस्ट नंबर इनका है। तो इनका नंबर अगर हम टोटल जोड़ेंगे तो 3 और 3 हो जाएगा 6, और 4 और 1 हो जाएगा 5, और 2 और 1 हो जाएगा 3, यानी कि 356 जो है इनका ऑप्शनल में नंबर है। जो मैंने आज तक जो मार्कशीट देखी थी उसमें ये एकदम टॉप की मार्कशीट है। मतलब इसको कहते हैं कि ऑप्शनल से जीत लो पूरा जहां। यहाँ ऑप्शनल की पूरा दम लगा दिया इन्होंने खैर, आईआईटी दिल्ली से हैं ये। अवधेश मीणा नाम है इनका। 32 रैंक इनकी है इस साल। जो एसए पेपर था उसमें 135 नंबर इनके आए थे। उसके बाद जीएस का पहला पेपर था उसमें 115 नंबर। सेकंड पेपर जो था उसमें 73, थर्ड पेपर में 121, और फोर्थ पेपर में इनको 108 नंबर आया है। बाद में भाई इंटरव्यू की बात की जाए तो इंटरव्यू में इनको नंबर मिला है 154। इस हिसाब से इनका जो टोटल पहुंच जाता है वो पहुंच जाता है 1062। अगली मार्कशीट है, इनका सिलेक्शन नहीं हुआ इसलिए मैंने इनका नाम और रोल नंबर नहीं दिया है। इनका एसए में नंबर था 143। उसके बाद जीएस के पहले पेपर में बहुत अच्छा नंबर था 113 नंबर। सेकंड पेपर जो है था उसमें था 84 नंबर। थर्ड पेपर में बहुत अच्छा 107, और फोर्थ पेपर में भी इनका 100 मार्क्स था। ऑप्शनल जो इनका था ज्योग्राफी ऑप्शनल था। ज्योग्राफी ऑप्शनल के पहले पेपर में 122 नंबर आया। सेकंड जो उनका ऑप्शनल है ज्योग्राफी का उसमें 146 नंबर आया, बहुत अच्छे नंबर थे ये भी। रिटिन जो था इनका 815 था, इनको 118 इंटरव्यू मिला, और इनका जो है फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ। तो देखिए यार दोस्तों, यहाँ कोई कमी नहीं थी, इनको इंटरव्यू ने जो है इंटरव्यू की वजह से ये जो है
लॉस कर गए यहाँ पर इस बार अपनी रैंक को। 143 नंबर बहुत अच्छा था। और यहाँ पर आप देखिए तीन सब्जेक्ट ऐसे हैं, सिर्फ सेकंड पेपर को मैं छोड़ दूं तो तीन पेपर ऐसे हैं जिसमें 100, 107 और 113, यहाँ पर ये तीनों सब्जेक्ट जो हैं क्वालिफाइंग कर रहे थे, जो आज इस बार की मिनिमम जो रही है कट ऑफ। यहाँ पर एसए में देखा जाए तो इस साल जिसका नंबर 130 से ऊपर आया है एसए में बहुत बढ़िया है, वो डेंजर लाइन में नहीं था। 100 अबव जिस पेपर में था वो डेंजर लाइन में नहीं था। यहाँ देखिए एक डेंजर लाइन इनकी यहाँ पर हुई, 84 मार्क्स था सेकंड पेपर में। थर्ड पेपर में जो है इनका 100 अबव था, 107 था। और फोर्थ पेपर में भी 100 मार्क्स था। ऑप्शनल में भी 100 नीचे नहीं गए थे, ये 122 था। ऑप्शनल में ऐसा नियम है कि ऑप्शनल किसी भी ऑप्शनल के नंबर में अगर आप 100 नंबर से जो है नीचे जाते हैं तब आपका सिलेक्शन जो है भगवान भी नहीं करा सकते, क्योंकि यहाँ पर आपको गच्चा नहीं खाना। और जो खा जाता है वो इसमें बाद में जो मार्कशीट के नीचे लिख के आता है नॉट रिकमेंडेड, यही लिख के आता है। तो यहाँ भी ये पास हो गए थे, यहाँ भी पास हो गए थे। यहाँ बस इनकी दो गलतियां रही थी कि इनका जो है इनको नहीं मिला नंबर इंटरव्यू में और नहीं मिला नंबर सेकंड पेपर में। अगली जो मार्कशीट है वो है पंकज यादव की। 642 जो है इनका ऑल इंडिया रैंक रहा है। पहले पेपर में सॉरी एसए में इनको 142 नंबर है। फर्स्ट पेपर में इनको 17 नंबर है और सेकंड पेपर में इनको 100 नंबर है। थर्ड पेपर में इनको 108 है और फोर्थ पेपर में जो है इनको 102 है। चारों पेपर में इनका 100 मार्क्स गया है, यानी कि चारों में इनको नीचे नहीं आना पड़ा। फिर आती है हिस्ट्री ऑप्शनल था इनका। हिस्ट्री ऑप्शनल के पहले पेपर में इनको 114 नंबर और सेकंड पेपर में जो है इनको 135 नंबर, यानी कि यहाँ पर भी ये डेंजर लाइन में नहीं थी। बाद में इंटरव्यू में 166 मिला, उसके हिसाब से 984 और फाइनल सेक्शन रिकमेंडेड हो गए। अगली मार्कशीट जो है गुरु प्रसाद की मार्कशीट है। ऑल इंडिया रैंक है इनका 105। पहले जो एसए है उनमें 147 नंबर है। सेकंड जो सॉरी एसए में 147 है। जीएस का पहले पेपर 94 और उसके बाद में सेकंड पेपर में 81, 108 थर्ड पेपर में और 113 जो है फोर्थ पेपर में। इनका जो ऑप्शनल था वो था पॉलिटिकल साइंस। तो पॉलिटिकल साइंस के पहले पेपर में 149 नंबर और दूसरे पेपर में 159। यहाँ पर इनके अच्छे नंबर गए थे, 9 और 9 18, 8 आ गया यहाँ पर और जीरो, यानी कि ये 308, 308 आया नंबर आया है इनका पॉलिटिकल साइंस में। टोटल इनका पहुंचा 851, इंटरव्यू मिला 160 और ये पहुंच गया आपका 1011 पर। अगली मार्कशीट देखते हैं। गौरव कुमार, ऑल इंडिया रैंक 31 है इनका। एसए में इनको मिला है 135 नंबर और उसके बाद जनरल स्टडीज के पहले पेपर में 127 नंबर मिला, दूसरे में 93 मिला, थर्ड पेपर में 110 मिला और चौथे पेपर में 115 नंबर मिला, यानी कि सारे में एक में थोड़ा कम गया, बाकी इनका बहुत नंबर था। उसके बाद हिस्ट्री ऑप्शनल का करें तो गजब कर दिया इन्होंने। 144 नंबर फर्स्ट पेपर में, 166 नंबर जो है सेकंड पेपर में। अगर हम यहाँ से टोटल जोड़ें तो इनका पहुंच जाता है ये 300 से भी अब मार्क्स इनका था, जो हिस्ट्री में बहुत अच्छा नंबर है। इस बार हिस्ट्री में तो गजब कर दिया, बहुत अच्छा नंबर है हिस्ट्री में लोगों का। 154 इनको इंटरव्यू मिला, टोटल पहुंच जाता है इनका 1062। उसके बाद जो मार्कशीट है हम देखते हैं इनको जो है पहले पेपर में जो एसए का है उसमें 146 नंबर है। सेकंड जो पहला पेपर होता है जीएस का उसमें 95 मार्क्स मिला है, जो एकदम डेंजर लाइन में था। सेकंड पेपर में भी 80 है, डेंजर लाइन था। 97 था, डेंजर लाइन था। 99 था, ये भी डेंजर लाइन ही था। फिलोसफी में मिला 121, सेकंड पेपर में मिला 139, टोटल पहुंच गया 777। 124 इंटरव्यू में और नंबर आया 901 और हो गया नॉट रिकमेंडेड बिकॉज ऑफ जीएस के ऑल पेपर में इनका मार्क्स जो था 100 से कम ही रह गया था। अगली मार्कशीट जो है जिनका एसए में नंबर मिला है 144। उसके बाद फर्स्ट पेपर में यहाँ डेंजर लाइन था, 98 था। 986 है, ये भी डेंजर लाइन। 88 ये भी डेंजर लाइन और 103 ये ठीक था। हिस्ट्री ऑप्शनल था इनका। 124 जो था उनका पहले पेपर में आया है और 157 जो है सेकंड पेपर में आया है। बिकॉज ऑफ तीन जो पेपर थे जीएस के उन तीनों में इनका 100 से नीचे गया तो बाद में वही हुआ नॉट रिकमेंडेड। अगली जो मार्कशीट है दोस्तों उसमें हम देखेंगे कि एसए में आया है 135 और जीएस के पहले पेपर में ये भी डेंजर लाइन में था 92। सेकंड पेपर ये भी 77। थर्ड पेपर ये भी 86 और फोर्थ पेपर वो भी 94। हिस्ट्री के पहले पेपर में ये भी लॉस चला गया 90, लेकिन यहाँ हिस्ट्री के जो सेकंड जो पेपर था उसमें मार्क्स था 140, तो यहाँ पर इंटरव्यू कॉल भी नहीं हुआ 721 पे। तो दोस्तों ये मार्कशीट थी। हिस्ट्री का रिजल्ट जो है बहुत अच्छा गया है इस बार। बाकी जो हैं और भी सब्जेक्ट जो हैं वो भी अच्छे गए हैं, लेकिन टोटल इस बार का हाई मार्किंग ये हुआ था कि एसए में खूब नंबर मिला है जम के सभी लोगों को। और एसए का जो एवरेज स्कोर इस बार गया है 140 है, जबकि पहले होता था
कि 110 और 120 इतना रहता था, लेकिन इस बार एवरेज मार्किंग हुआ है, सबको जम के नंबर